Good morning student, hope you are well and fine. आज हम लोग क्लास 11-12 में नंबर सिस्टम आता है जावा के चैप्टर में, उसके बारे में समझेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए बेसिकली अगर हम नंबर सिस्टम देखें ऑल होल वर्ल्ड, तो नंबर सिस्टम दो ही तरीके के होते हैं। दो तरीके के कौन सा? एक होता है पोजिशनल, वन इज नोन एज पोजिशनल नंबर सिस्टम, और दूसरा होता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल, अभी आप ग्रीक रोमन वर्ड आप लोगों ने पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकेंड सबका एक वैल्यू है, ये रोमन नंबर सिस्टम है, ये नॉन पोजिशनल है। और पोजिशनल नंबर, अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं होता क्या है डिफरेंस। अगर हम कोई नंबर पोजिशनल नंबर की बात करें, जैसे 237 रख दी, तो इसमें हर एक डिजिट की कोई ना कोई वेट वैल्यू है। लेकिन अगर इस नंबर सिस्टम की बात कर लें तो कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर हम इसको बात करें तो दिस इज वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइमरी सेक्शन में। 100 प्लेस पे होगा, तो इनकी कोई ना कोई पोजीशन फिक्स है, हर एक डिजिट की पोजीशन फिक्स है और इनकी कोई ना कोई वेटेज वैल्यू है। लेकिन अगर हम नॉन पोजिशनल की बात कर लें तो इनकी कोई वेटेज वैल्यू नहीं है, एक साइन लैंग्वेज की तरह इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है और हम उसी से समझ लेते हैं ये पर्टिकुलर नंबर है। बट अगर हम अपने पुराने नंबर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे हर एक नंबर, हर एक डिजिट की एक वैल्यू फिक्स है, यानी वेटेज फिक्स है, इस वजह से इसको पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर में नंबर सिस्टम की बात करें तो जैसा कि सब लोगों ने पढ़ा होगा, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इट्स मीन्स इन द फॉर्म ऑफ 0-1, और 0-1 क्या है? इट्स जस्ट अ सर्किट ऑफ अ बोर्ड। अगर आप अपने घर की लाइट्स को देखें तो क्या है, एक बटन देखिए, आप किसी भी फैन को ऑन करते हो, ऑफ करते हो, यानी ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और सर्किट में आगे बढ़ती है, ऑफ किया यानी क्या हुआ, सर्किट की लाइट बंद हो गई। तो यही कंडीशन यहाँ पे होती है, जब हम किसी पर्टिकुलर कीबोर्ड के की को हम प्रेस करते हैं तो इसका मतलब वो ऑन पोजीशन में चली जाती है, और जब उसको छोड़ते हैं तो वो ऑफ पोजीशन में चली जाती है। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड विच की यू आर गोइंग टू प्रेस, तो इन चीज़ों को वो समझता है। तो सबसे पहला जो नंबर आता है कंप्यूटर सिस्टम में, दैट इज नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम you can say also ठीक है, मशीन लैंग्वेज और यू कैन से बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी इसलिए कहते हैं, बाइनरी मीन्स होता है 2, और 2 का मतलब 0,1, यानी इन्हीं डिजिट से जो नंबर बनेंगे, 0 और 1 से जो नंबर फ्रेम होंगे, दैट वन इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद आता है सेकंड, दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल इट्स मीन्स यूजिंग डिजिट 0 to 9। अगर आप कैलकुलेटर उठाएं तो उसमें 0 to 9 के ही नंबर्स होंगे और इन्हीं नंबर से सारे नंबर फ्रेम होते हैं, यानी 0 to 9 से मिलकर बनने वाले जितने भी हम लोग जो नॉर्मल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, यानी इसमें 0 to 9 तक डिजिट यूज होती है। और जब हम बाइनरी को लिखते हैं, अगर हम इस तरह लिखें तो इसका बेस हमेशा बेस यानी रेडिक्स 2 होता है। और अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें, सपोज करो हमने लिख दिया 29, तो इसका बेस हमेशा क्या होगा, 10 होगा। इसी तरह तीसरा नंबर सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल। हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसिमल यानी 2 नंबर जुड़े हुए हैं, डेसिमल नंबर प्लस 6, यानी 0 to 9 एंड A to F। अब इसको समझेंगे, A to F लेटर की यूज किया गया। देखिए 0 to 9 तक तो नंबर हो गए आपके, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब चूंकि हेक्सा यानी 6 और जुड़ा हुआ है, तो 6 को लाने के लिए हमने क्या किया, 10 से अगला नंबर, 10 को A से रिप्रेजेंट कर दिया, 11 को B से रिप्रेजेंट कर दिया, 12 को C रिप्रेजेंट कर दिया, 13 को D रिप्रेजेंट कर दिया, 14 को E रिप्रेजेंट कर दिया, एंड 15 इज F। अगर हम 0 to 15 का नंबर लें
तो टोटल काउंटिंग होगी 16, यानी इट्स मीन्स इट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बाद अगला नंबर आता है दैट इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मीन्स 8, यानी हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा, अगर हम कोई नंबर लिख दें तो उसका बेस हमेशा 16 होगा। और जब ऑक्टल की बात करते हैं, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजिंग डिजिट क्या यूज होगी 0 to 7, और इसका बेस क्या होगा हमेशा 8। यानी ऐसे नंबर जो फ्रेम होते हैं डिजिट यूजिंग 0 to 7, 0 to 7 जब यूज होते हैं तो ऐसे नंबर बन जाते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब सबसे बड़ी चीज होती है जब हम कन्वर्जन सीखने जाएंगे, तो कन्वर्जन से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बाइनरी का एडिशन कैसे होता है, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, और बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। इसके लिए 3-4 कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर को समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम है, सपोज कीजिए हमें 101 और 111 इसको ऐड करना है। सपोज कीजिए दे दिया गया ऐड दीज 2 डिजिट्स बाइनरी नंबर्स, तो इनके लिए कॉन्सेप्ट होता है 4 कॉन्सेप्ट हमेशा ही ध्यान रखिएगा, यानी की फैक्टर है 1 + 0 = 1 होगा, 0 + 1 = 1 होगा, उसके बाद 1 + 1 = हमेशा ध्यान रखिएगा ये 10 होगा, और इसका जो 0 होगा उसको आप राइट करेंगे और 1 कैरी में फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर आता है अगर देखें तो 1 + 0 0 + 1 1 + 1, और कौन सा नंबर बचता है अगर ध्यान दें हम लोग तो बचता है 0 + 0 यानी 0, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने होंगे। अब जैसे हमने इसको ऐड करना है 1 0 1 1 1 1, अब हम करेंगे क्या, 1 + 1 हमने पहले भी कहा क्या होता है 10, तो 10 का 0 हम रिप्रेजेंट कर देंगे, और 1 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम ले लें तो 1 + 1 फिर से कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है 0, यानी यहाँ पे आ गया 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया यहाँ पे। अब 0 + 1 अगर देखें तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है 1। अब यहाँ पे वापस आएंगे 1 + 0 अगर देखें तो क्या होता है 1, और 1 अगर इन दोनों का एडिशन देखें तो ये हुआ 1, और 1 + 1 अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा फिर से 10, और 10 का 1 हम क्या कर लेंगे इधर रख लेंगे। अब क्या करेंगे 1 + 1 क्या होता है 10, लिख लेंगे 0 और उसका 1 यहाँ पे लिख देंगे। 0 + 1 क्या होता है 1, और एक चीज देखिए यहाँ पे कैरी बचा हुआ है 1, तो ये आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड बाइनरी एडिशन, यानी किसी नंबर अगर 2 बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं तो हमेशा इन्हीं 4 केसेस पे काम करेंगे। इन चारों केसेस को हमें याद रखना होगा। और नेक्स्ट हमारा बाइनरी के बाद आता है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी 4 कॉन्सेप्ट खाली याद रख लीजिएगा, जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ। 4 कॉन्सेप्ट क्या, ये तो एडिशन के लिए हुआ यानी प्लस, अगर सब्ट्रैक्शन आ गया तब क्या करेंगे सेम वही प्रोसेस, 1 - 0 = 0, 0 - 1 = क्या होगा 1। क्यों होगा, क्योंकि हमेशा 1 बारो करेंगे, अगर कहीं होता तो वहां से हम बारो करते हैं और ये वैल्यू हो जाती 10 - 1, और 10 - 1 = 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, उसके बाद 1 - 1 = 0 और 0 - 0 = 0। ये 4 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने किसमें सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन के समय करना है, ये एडिशन के समय करना है। एक हम एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन का भी समझा देते हैं। अगर इन द केस कोई नंबर दे दिया गया, सपोज कीजिए 1 1 1 1 0 1, और इसमें से माइनस करना है 1 1 को, तो क्या करेंगे चलिए माइनस करके देखते हैं। 1 - 1 अगर देखें तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है 0, 0 कर लिया। अब 0 - 1, अगर 0 - 1 देखें तो 1 है, लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन अगर नहीं करते हो तो यहाँ से 12 कर लो, तो ये हो जाएगा 10, और 10 - 1 हमने पहले भी बताया क्या है 1। अब यहाँ पे क्या डिजिट बची, 1 से अगर 1 ले गए तो 1 - 1 क्या होता है 0, यहाँ बच गया 0, यानी जो आंसर आपका आ जाएगा वो हो जाएगा 10।
यानी 1 0। ये हुआ कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। ईजी है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख गए तो मल्टीप्लिकेशन सेम एज ए नंबर सिस्टम इन यूजिंग यू डेसिमल। डेसिमल में जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से आपको करना है। हम इसको भी आगे बताएंगे, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें हैं, धीरे धीरे समझेंगे। आज इतना टॉपिक क्लियर कर लिए, नेक्स्ट टाइम हम फिर से दूसरे वीडियो में सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ साथ ही हम कन्वर्जन को समझेंगे, कैसे कन्वर्जन एक नंबर से दूसरे नंबर का होता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।